टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इसकी डेफिनेशन और ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, इजी वे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर फ्रॉम द इम्यूनोसप्रेसेंट्स डेफिनेशन टर्म कि ये क्या है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। असल में ये वो ड्रग्स है जो इनहिबिट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। ये ड्रग्स सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी ये ड्रग्स अभी हम डिस्कस करेंगे और कुछ और ड्रग्स हैं, उनके जो बेसिक साइट है दैट इज एक्चुअली टी सेल। और ये जो टी सेल्स हैं इनमें भी स्पेसिफिकली CD4 जो कि हेल्पर टी सेल्स के नाम से जाने जाते हैं और CD8 सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं। गॉट अभी आते टुवर्ड्स द ड्रग्स, इनके नाम, फिर उसके बाद इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स में है। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, उसके अंदर साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस डिस्कस करेंगे। एम्टोर इनहिबिटर्स, इसमें हम सिरोलिमस, एवरोलिमस डिस्कस करेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स में एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, माइकोफिनोलिक एसिड। अल्काइलेटिंग एजेंट्स साइक्लोफॉस्फामाइड, ये जो फॉस्फोराइल मस्टर्ड है ये, और स्टीरॉइड्स along with that antibody agents like थाइमोग्लोबुलिन जिसको कहते हैं, एंटीथाइमोसाइड्स हैं, बैसिलिजुमैब हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रग्स होंगे। अभी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। उनसे पहले हम आएंगे टुवर्ड्स टी सेल्स एक्टिवेशन और टी सेल्स प्रोलिफरेशन, कि टी सेल किस तरह से एक्टिवेट होता है या फिर प्रोलिफरेट होता है इसकी टी सेल्स की, मतलब इन शॉर्ट एक्टिवेशन हम डिस्कस करेंगे कि कोई एंटीजन जब हमारे बॉडी के अंदर आएगा वो किस तरह से हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, फिर ये टी सेल्स किस तरह से काम करेंगे। तो टी सेल्स प्रोलिफरेशन या फिर एक्टिवेशन क्या है, इसमें एंटीजन जो है जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उनमें से डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं, वो इनको उठाते हैं। अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, पेश करता है, किसको, टी सेल्स को। एंटीजन आएगा, ये इसके अंदर आएगा, इसको इंगल्फ करेगा, उसको फिर जो पार्ट है उसको उठाएगा, वो उसको फिर प्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा एक स्पेसिफिक टी सेल्स के सामने, वो टी सेल के साथ क्या करेगा, ये फिर इंटरैक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल इन दोनों की आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, कॉम्प्लेक्सेशन होगी। ये हमारे पास टी सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये ओवरऑल जो है पूरा टी सेल, ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में, यहां पर क्या होगा, सिंपल एक कन्फर्मेशन होगी, को स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। वो किस तरह से होगी, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गैमा, यहां से इंटरल्यूकिन 2 और टी सेल से इंटरफेरॉन गैमा जो है वो आकर के इन दोनों की इंटरेक्शन करवाएगा। once again रिपीट करता हूं, एंटीजन आएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो प्रेजेंट करेगा एंटीजन को, जो एंटीजन आया हुआ था टी सेल को। ये टी सेल इन दोनों के बीच फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाय मीन ऑफ MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2, इसके थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करेगा इस सेल के साथ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, पेश करेगा टी सेल्स को बाय मीन ऑफ व्हाट, किसके जरिए से, ये अपना मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जो है उसके थ्रू ये प्रेजेंट करेगा। ये कौन सा होगा, MHC क्लास 2 होगा। इसके बाद जब इनकी प्रेजेंटेशन होगी तो उस तरफ जो है टी सेल जो है इसके साथ क्या बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। नंबर 2 क्या होगा, को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शंस फिर होंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन्स 2 और यहां पर से इंटरफेरॉन गैमा, ये एक केमिकल को स्टिमुलेटरी होते हैं, और यहां पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो उनके थ्रू क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेशन प्लस को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन, ये दो किस्म के इंटरेक्शन हो गए इन दोनों के बीच। जैसे ही इंटरेक्शन हो गया और टी सेल को मालूम हो गया कि हमारे पास एंटीजन आ गया है, उसके बाद क्या होगा, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होगी इस टी सेल के अंदर। वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, PIP2 हम लोग जानते हैं, फॉस्फोराइल इनएसिटोल बिसफॉस्फेट। वो फिर क्या करेगा, उसके बाद DAG डायसरग्लिसरॉल और आइनोसिटोल
ट्राइफॉस्फेट बनाएगा। ये आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इंटरनल कैल्शियम जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा डिफरेंट तरीकों से, और साथ में ये कैल्शियम जब बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर सेल के अंदर होते हैं खाल मॉडलिन। ये कैल्शियम और खाल मॉडलिन कम्प्लेक्स बनाएंगे। इनका कम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और इन द मीन वाइल कैल्सिन्यूरिन जो है, कैल्सिन्यूरिन, ये कैल्सिन्यूरिन केल खाल मॉडलिंग कम्प्लेक्स मजीद कम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके जरिए से फिर क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगी ऑफ द NFAT न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल इसको डीफॉस्फोराइलेट करेगा। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी फिर क्या होगा, वेरी सिंपल, ये आएगा इंटरल्यूकिन जीन्स को, यहां पर जो प्रोमोटर साइट है उसको ये एक्टिवेट करेगा ताकि इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स बने। फिर ये क्या होगा, इसकी रिसेप्टर्स की आप लोग कह दीजिए कि अपरेगुलेशन होगी, यानी कि रिसेप्टर्स बनेंगे। कौन से, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स। अभी जब ये रिसेप्टर बन गए तो फिर क्या होता है, along with that ये इंटरल्यूकिन 2 भी जो है ये इंटरल्यूकिन 12 सॉरी APC से, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन गैमा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 12 जो है वो आ रहा है। तो इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गैमा की जब इंटरेक्शन होगी, ये इंटरल्यूकिन 12 एक तरह से यहाँ पर जो रिसेप्टर्स थे ये भी बनाएंगे, और यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 जीन्स की जब स्टिमुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू वन कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वन पर्सपेक्टिव, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स आप रेगुलेशन करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इंटरल्यूकिन जीन्स के स्टिमुलेशन से इंटरल्यूकिन्स बनेंगे, ऑटोक्राइन बनेंगे। वो ऑटोक्राइन आकर के क्या हो गए, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक पूरा सेल है, वो इंटरल्यूकिन 2 जो बनेंगे वो बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद दोबारा से इसी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स के पास क्या करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे और एक्टिवेशन होगी इस टी सेल की। और जब इस टी सेल की एक्टिवेशन होगी ये मजीद एफेक्टर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे, जिसके जरिए से फिर मजीद जो काम होता है सेल के अंदर इम्यून फंक्शन वो पे परफॉर्म होगा। तो इन शॉर्ट क्या हो यहाँ पर, वेरी सिंपल, दोबारा से एक शॉर्ट रिव्यू देता हूं मैं आप लोगों को। एंटीजन आया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को बमीन ऑफ MHC क्लास 2 पेश किया, प्रेजेंट किया इस टी सेल को, और टी सेल ने इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। फिर क्या होगा, इन दोनों टी सेल्स के साथ जो है कुछ केमिकल को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन भी होते हैं। को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 12, यहाँ पर से इंटरफेरॉन गैमा जो है वो आएगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, और साथ में कुछ और भी रिसेप्टर्स हैं, मैंने CD4 का नाम लिया, और यहाँ पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं जो मजीद इस कम्प्लेक्स को फिक्स करवाते हैं और इस इंटरेक्शन को मजीद बढ़ाते हैं। यहाँ पर हो जाती है इंटरेक्शन, जैसे ही इंटरेक्शन हो जाती है मजीद ये सारे इंटरेक्शंस, फिर क्या होगा, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होगी इस टी सेल के अंदर। वो किस तरह से होगा, फॉस्फोलाइपेज C जो है वो एक्टिवेट होगा, उसके एक्टिवेशन से फॉस्फोचिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट PIP2 जो है वो एक्टिवेट होगा, वो फिर DHG और IP3 बनाएगा। IP3 जो है वो कैल्शियम की इंटरनलाइजेशन करवाएगा सेल के अंदर, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, और यहाँ पर खाल मॉडलिन जो है उसके साथ ये कम्प्लेक्स बनाएगा। वही कम्प्लेक्स जो है फिर कैल्सिन्यूरिन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा। ये कैल्सिन्यूरिन और ये कम्प्लेक्स जो है फिर रिस्पॉन्सिबल है डीफॉस्फोराइलेशन करने का, किसका, NFAT का। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो फिर वो इंटरल्यूकिन जो जीन्स होते हैं IL-2 जीन्स उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये मजीद इंटरल्यूकिन्स बनाए। वो इंटरल्यूकिन्स जब आएंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मौजूद इंटरल्यूकिन रिसेप्टर जो टी सेल्स के ऊपर होते हैं, ये रिसेप्टर बाय मीन ऑफ वन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 12 APC से आ रहे हैं, APC से इंटरल्यूकिन 12 जो आ रहे हैं वो इन रिसेप्टर्स को बनाते हैं कुछ बुक्स के मुताबिक। यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 2 जीन्स जो है वो आप रेगुलेशन करवाते हैं रिसेप्टर्स की। इन शॉर्ट यहाँ पर जो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो बमीन ऑफ दीज इंटरल्यूकिन 2 जो प्रोड्यूस हो गए थे बमीन ऑफ दिस पाथवे, वो इंटरल्यूकिन जो है वो बमीन ऑफ ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ही सेल से बने गए, अपने ही सेल के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, तो वो बनेंगे दोबारा से इसके ऊपर एक्शन करेंगे। इस तरह से ये जो टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब टी सेल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट टी सेल्स मजीद टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो इस तरह से इनका जो कैस्केड है वो चलता रहेगा। Well, a bit towards drugs and their mechanism of actions. Very simple drugs and mechanism of actions. Number one, calcineurin inhibitors. हमारे पास दो हैं, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। अगर हम कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, वेरी सिंपल, पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। मतलब ये कि टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होगी, कि टी सेल्स की एक्टिवेशन
नहीं होगी। और ये हुआ साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। होप यू गॉट, वेरी सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया, फिर उसके बाद पॉइंट की तरफ आ गया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीखना सिर्फ एक ड्रग का हो गया ईजी। अभी सारे ड्रग्स बिल्कुल सिर्फ इसी की तरह जो है हम समझेंगे। mTOR inhibitors like sirolimus and everolimus, ये क्या करते हैं? mTOR inhibitors बिल्कुल कैल्सिन्यूरिन की तरह। अभी ये तो है, कैल्सिन्यूरिन एक फॉस्फेटेज एंजाइम है, यहाँ पर एक काइनेज एंजाइम होता है, काइनेज। वो भी क्या करता है? वो भी जब हम इनहिबिट करेंगे, वो भी जो हमारे जो सेल प्रोसेस है, सेल प्रोलिफरेशन, टी सेल्स प्रोलिफरेशन, उसको क्या कर देगा? हार्ट कर देगा, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब ये कि टी सेल्स की एक्टिवेशन फिर नहीं होगी। और एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास हैं एजाथायोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट, माइकोफिनोलिक एसिड। ये क्या करते हैं? ये सारे जो हैं हमारे पास जब सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, वहां पर ये डीएनए की जो प्रोसेस है उसको खराब कर देते हैं। डीएनए के खास तौर पर जो प्यूरिन्स की प्रोडक्शन होती है उनको ये खराब करते हैं, प्यूरिन्स की प्रोडक्शन होने नहीं देते हैं। वेल हमारे पास जो एजाथायोप्रिन है, मीथोट्रेक्सेट है, माइकोफॉस्फोरिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, सॉरी माइकोफिनोलिक एसिड, ये सब ड्रग्स जो हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस सेपरेट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके वेल, तो शॉर्ट क्या हुआ? ये क्या करते हैं? ये वाले ये डीएनए में काम करते हैं, वहां पर प्यूरिन्स जो है उसकी प्रोडक्शन को ये खराब करते हैं। और अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड या फॉस्फोराइल मस्टर्ड जो है, ये डीएनए पर अगेन काम करते हैं, डीएनए में अल्काइलेशन करते हैं। वहां पर जो क्रॉस लिंकिंग होती है, जो डीएनए जब बनता होता है तो वो क्रॉस लिंकिंग ये नहीं करने देता। तो जिस तरीके से अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कंप्लीट, मतलब ये कि ये डीएनए पर काम कर रहा है। और स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? वेरी सिंपल, अगेन इसका काम है बाय मीन ऑफ डिफरेंट वेज, डीएनए प्लस आरएनए, इन दोनों को खराब करना होता है काम स्टीरॉइड्स का। और स्टीरॉइड्स को हम लोग एस्पिरिन के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मजीद एराकिडोनिक एसिड का जो पाथवे था वो हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पर। वो यहाँ पर मैं प्रिसाइज टू द पॉइंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है एंटीबॉडी एजेंट्स लाइक थाइमोग्लोबुलिन, एंटीथाइमोसाइट्स, बैसिलिज्मब। ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास रिसेप्टर है, ये वाला इंटरल्यूकिन रिसेप्टर जो है, इसको ये इनहिबिट करते हैं। इसको इनहिबिट करेंगे तो फिर क्या होगा? अगेन टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होगी। तो क्या हुआ? कैल्सिन्यूरिन टी सेल्स की एक्टिवेशन होने नहीं दे रहा, mTOR इनहिबिटर्स अगेन टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होने दे रहा, एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डीएनए के ऊपर काम कर रहे थे, उसको खराब कर रहे थे। और वहां पर प्यूरिन्स की मैंने स्पेशली बात की। और अल्काइलेटिंग एजेंट्स अगेन हमारे डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग खराब करवा रहा था। स्टीरॉइड्स अगेन डीएनए प्लस आरएनए। और एंटीबॉडी एजेंट्स यहाँ पर काम कर रहे थे, टी सेल्स के जो यहाँ पर रिसेप्टर्स थे इंटरल्यूकिन, वहां पर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको स्टॉप करते थे। मतलब इन शॉर्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके एक्शन को, उसका मैकेनिज्म जो है उसको कम कर रहे थे। तो इसीलिए इन ड्रग्स को बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। और यहाँ पर होता है हमारा डिस्कशन कंप्लीट। होप यू गॉट, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।